एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हें दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण की मूर्ति मंदिर के ऊपर बनी एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसने दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूपबत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो कृष्ण भगवान भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि कृष्ण भगवान के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण भगवान के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हारा एहसास हुआ है कि कृष्ण भगवान सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। 5 कृष्ण की अन्य भक्त सखियां थी। एक दिन वो वन में बैठी फूलों की माला गूंथ रही थी और प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर उन्होंने बोला कि हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे प्राण प्रिय हैं, जो कि वन में खो गए हैं। आपने उन्हें कहीं देखा है तो बता दीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे पगलियां, कहीं कृष्ण ऐसे मिलते हैं? उनके लिए तो घोर तप करना चाहिए। वो राजेश्वर हैं, राष्ट्र होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार देते हैं। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वो कृष्ण कोई और होंगे, हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं है। वो तो हमारे प्राणपति हैं और वो हमें पुरस्कार में क्या देंगे? उन्होंने कोष की पूंजी तो हमारे पास रहती है, दंड तो वो कभी देते ही नहीं। यदि हम कभी उपजय कर लें और वो कड़वी दवा पिलाएं तो यह तो दंड नहीं है, प्रेम है। साधु भी उनकी बात सुनकर मस्त हो गया। सभी गोपियां श्री कृष्ण को याद करके नाचने लगी। साथ ही साधु भी तन्ने होकर नाचने लगा। सारा वातावरण कृष्णमय हो गया।